हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संकल्प क्लासेस में। आज का हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 5। इस बुकलेट के कुछ और क्वेश्चनों के बारे में हम बात करेंगे। पिछले वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में इस बुकलेट के मैंने कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। हम आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ अन्य क्वेश्चनों को भी सॉल्व कराएंगे। हाउ टू फाइंड डिस्क्रिमिनेंट एंड हाउ टू फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होता है। तो इससे रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन इस बुकलेट के सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए, इस बुकलेट का ये क्वेश्चन नंबर है 4। इस बुकलेट का क्वेश्चन नंबर है 4 में आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो पहला पार्ट है इसका 2x² - 7x + c = 0। तो यदि आपको क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है विविक्तर निकालना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग एबव इक्वेशन ax² + bx + c = 0। तो a b c, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू यहाँ पे -7 है, c की वैल्यू यहाँ पे 6 है। नाउ डिस्क्रिमिनेंट को हम बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट को हम शो करते हैं कैपिटल D से। तो कैपिटल D = होता है b² - 4ac। अब वैल्यू पुट करते जाइए। तो b की वैल्यू है -7, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 6। 7 × 7 -7 × -7 -7 × -7 यानी प्लस का 49। तो ये हो गया 4 × 8, 8 × 6 = 48। 49 में से 48 गया, 1 बच गया। तो इस तरह से आप डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और हम आपको क्वेश्चन बताते हैं इसी का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है 2x² - 5√2x + 4 = 0। सेम काम वही करेंगे, चाहे जिस तरह का क्वेश्चन है सेम वही काम करेंगे। सबसे पहले कंपेयरिंग एबव इक्वेशन करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। a b c, a की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b की वैल्यू है -5√2 और c की वैल्यू है 4। a की वैल्यू यानी x का कोफिशिएंट, जो x² का कोफिशिएंट होगा वो आपका a होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा वो आपका b होगा, और जो नंबर होगा केवल x y के साथ नहीं होगा, वो कांस्टेंट टर्म बोला जाता है, वो केवल नंबर होता है वो। तो विथ सिंबल यहाँ पे आप लिखिएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट, नाउ डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac। b की वैल्यू है -5√2, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 4। तो -5 यहाँ पे देखिए, -5√2 × -5√2, तो माइनस प्लस और 5 5 जा 25, √2 2, तो 25 × 2 50, क्या आ गया 50। तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे 50। 4 × 8, 8 4 जा 32। 50 में से 32 माइनस करेंगे, 50 - 32 का मतलब हो गया यहाँ 8, और ये हो गया 4 में से 3 गया 1, 18। तो आई होप आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ गया। अब हम बात करते हैं कि दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर क्या होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट 2x² - 8x + 5 = 0 है। सेम काम वही करेंगे, सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे। तो हम पिछले क्वेश्चनों में कंपेयरिंग कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम बार बार लिख नहीं रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन में कंपेयरिंग करेंगे। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, ध्यान रखिएगा आप यहाँ जरूर कंपेयरिंग लिखिएगा। a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -8, c की वैल्यू है 5। फिर हम वही काम करेंगे, d निकालेंगे। d = b² - 4ac। b की वैल्यू है -8, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू 5। 8 8 जा 64, माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। यहाँ पे 64 - 40 कर दीजिएगा, तो यहाँ हो गया 4 24, -40 24 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक फार्मूला देखिए, अगर d की वैल्यू, यदि d की वैल्यू 0, d > 0, d < 0, d = 0, तो क्या करेंगे, d > 0 है तो इसका मतलब है रियल एंड अनइक्वल। यदि d < 0 है, तो इसका मतलब हो गया
रियल एंड नो रूट्स। d इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया रियल रूट्स। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले हम d निकालेंगे और d की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी, जैसे यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 24। यदि यह 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है या 0 के बराबर है, तब उसका नेचर हमें पता चलता है। तो नेचर के लिए हमने आपको ये फार्मूला बता दिया। तो यहाँ पे हमारा d की वैल्यू 0 से क्या है, d की वैल्यू 0 से बड़ी है। d की वैल्यू क्या है, d ग्रेटर देन 0 है। तो d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसका मतलब रियल एंड अनइक्वल है। इसका नेचर क्या हो गया, रियल एंड अनइक्वल। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर्स के बारे में पता चला। आई होप आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर फाइंड करना आ गया। अब मैं आपको इस बुकलेट के सारे सॉल्यूशन को शेयर करूंगा, केवल वर्ड्स प्रॉब्लम छोड़ के। यदि उन सॉल्यूशन में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको इस बुकलेट के उन क्वेश्चनों को दिखा देता हूं जो कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में आपको सॉल्व कराया है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1, 2, 3 दिख रहा है। 3 के कई पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 12, 13, 14, 15, 16, 17 इसी तरह इसके ढेर सारे पार्ट्स हैं और साइड में मैंने इसके आंसर्स भी लिख रखे हैं। आप प्रैक्टिस करिए और आंसर चेक कर लीजिए। यदि फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो हमें कमेंट जरूर करें। यदि इस बुकलेट के आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे या इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आई होप आपको और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यह बुकलेट 4-5 बुकों के कलेक्शन से बनाया है। इसमें एग्ज़ाम और बोर्ड में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चनों को मैंने इसमें डाल रखा है। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये सारे सॉल्यूशन मैंने ऑफलाइन क्लासेस में कराए हैं। तो सबसे पहले देखिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, श्रीधराचार्यास फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, d ग्रेटर देन d इक्वल टू d लेस देन का फार्मूला हमने आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको यह बताना था कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने पार्ट 1 में इसको अच्छे से आपको बता रखा है। पार्ट 1 की वीडियो आप देख लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका सलूशन आपके साथ शेयर करूंगा। प्रैक्टिस के लिए सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप उन सारे क्वेश्चनों को पहले लिख लीजिए और वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू करिए। कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वे होंगे जिनका सलूशन श्रीधराचार्यास फार्मूला से ही बेटर रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मैंने यहाँ पे श्रीधराचार्यास से फार्मूला से इन क्वेश्चनों का सलूशन करा रखा है। यदि आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, यदि आप इन